महाभारत हिंदू का ही नहीं, समस्त मानव जाति का ग्रंथ है। इससे प्रत्येक मानव को अच्छी शिक्षा और मार्ग मिल सकता है। प्रत्येक मनुष्य को इसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि महाभारत में जीवन से जुड़ा ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसका वर्णन नहीं किया गया हो और जिसमें जीवन का कोई समाधान नहीं हो। इस ग्रंथ में देश, धर्म, न्याय, राजनीति, समाज, योग, युद्ध, परिवार, ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म और तकनीकी आदि समस्त विषयों का ज्ञान वर्णन मिलता है। आज महाभारत के ऐसे प्रसंग के बारे में बताएंगे जिससे आज के मानव बहुत कुछ सीख सकता है। बात उस समय की है जब पांचों पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पहले पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, अभी यह द्वापर युग का अंत काल चल रहा है, कृपया आप हमें बताएं कि आने वाले कलयुग की चाल कैसी होगी और उसका प्रभाव कैसा होगा। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें इसका सीधा सा उत्तर नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, तुम पांचों भाई वन में जाओ और वन में जो कुछ भी दिखे मुझे आकर बताओ। मैं तुम्हें उसका कलयुग में प्रभाव बताऊंगा। इसके बाद पांडवों ने वन में अलग अलग दिशाओं में यात्रा की। युधिष्ठिर ने देखा कि एक हाथी के 2 सूंड थे, जिससे उनको आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेदों की रचनाएं लिखी थी, लेकिन वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा था, जिससे उनकी चिंता हुई। भीम ने देखा कि गाय ने अपने बछड़े को इतना चाटा कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। सहदेव ने देखा कि कई कुएं में पानी था, लेकिन एक कुआं खाली था, जो आश्चर्यजनक था। नकुल ने देखा कि एक बड़ी चट्टान पहाड़ से लुढ़की, पर उसे छोटे से पौधे के स्पर्श से ही रुक गई, जो अद्भुत था। इसके बाद पांडवों ने अपने देखे गए प्रसंगों को भगवान श्री कृष्ण के सामने रखा और उनका वर्णन किया। इस पर श्री कृष्ण ने उनको कलयुग में होने वाले घटनाओं का विवरण दिया। युधिष्ठिर को दिखाई देने वाले हाथी के 2 सूंड प्रतिष्ठा की दिशा में विफलता का प्रतीक है, जिससे कलयुग में लोग अध्यात्म की दिशा में विफल होंगे। अर्जुन के देखे गए पक्षी का विवाद पाठशाला और विद्या में संकट का प्रतीक है, जो कलयुग में विद्या की महत्वपूर्णता की ह्रास को दर्शाता है, लेकिन अद्यतन के अभ्यास की आवश्यकता है। भीम द्वारा देखा गया गाय का प्रसंग धन की महत्वपूर्णता की ओर इशारा करता है, लेकिन इन वन्य जीवों के प्रति करुणा रखने की भी आवश्यकता है। सहदेव के द्वारा देखे गए खाली कुआं का प्रतीक उस समय की स्थिति को दर्शाता है, जब लोग अपनी लोभनीयता में इतने डूब जाएंगे कि सामाजिक न्याय और ईमानदारी का पानी सूख जाएगा। नकुल द्वारा दिखाए गए प्रसंग का अर्थ है कि कलयुग में लोग अपने बड़े आदर्शों को त्याग कर छोटे छोटे आदर्शों का अनुसरण करने में लग जाएंगे, जो आध्यात्मिकता की ओर इशारा करता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के द्वारा देखे गए प्रसंगों के आधार पर कलयुग की चाल का विवरण दिया। यह भगवान श्री कृष्ण के उपदेश से हमें यह सीख मिलती है कि कलयुग में हमें आदर्शों का पालन करना चाहिए, धर्म में अध्ययन करना चाहिए और आध्यात्मिक विकास की दिशा में कदम उठाना चाहिए।